श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जैसे प्रेमी भक्त का दुविधा ज्ञान दृष्टि खुलने के बाद खत्म हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से आप सभी लोग राजा जनक जी का नाम सुने होंगे। वो राजा थे और सीता जी के पिता कहलाते, माँ सीता के पिता कहलाते हैं, जो जगत जननी कहलाती हैं। उनके लिए प्रसंग आता है। एक दिन अपने मखमली बिस्तर पर लेटे हुए थे, सो रहे थे। जब उनको सही में नींद आ जाती है, तब वो स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं? कि हमारा राजपाट किसी दूसरे राजा ने छीन लिया और मुझे बंदी बनाने के लिए मेरे तरफ आ रहा है और मैं भाग रहा हूँ। जंगल में भागते भागते पहुँच गया और पहुँच करके बहुत भूख लग गई। इतनी भूख लगी कि भोजन के बिना रहा नहीं जाता। तो वो अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं कि कहीं कोई मनुष्य दिखाई पड़े जंगल में, जहाँ से मैं कुछ खाने के लिए मांगूं। मनुष्य ही दे सकता है, और कौन देगा, ताकि हमारी क्षुधा समाप्त हो जाए, भूख मिट जाए। जब उन्होंने दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक बुढ़िया माता जी, झोपड़ी है उनकी, और उस झोपड़ी में वो बैठी है। उनके पास राजा जनक जी जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माँ, अगर कुछ है तो मुझे दो। भूख के मारे मेरा प्राण निकला जा रहा है, बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। आप जल्दी से मेरे लिए कोई उपाय कीजिए। तो वो बूढ़ी माँ कहती हैं कि बेटा, मैं वृद्ध हूँ, मेरे ताकत नहीं है। किसी तरीके से अभी कुछ देर पहले मैंने खिचड़ी बनाई थी और वो मैंने खा लिया। वो खिचड़ी और रखी है, वो चूल्हा है, पतीली है, सामान है। आप खिचड़ी बना लीजिए और भूख मिटा लीजिए। मरता क्या नहीं करता है। तो राजा जो कभी नहीं जानते खाना कैसे बनता है, ये राजा के सेना फौज, रथ जड़ी सिंहासन, खजाने से भरा भंडार है, नौकर चाकर अनगिनत हैं, 56 व्यंजन बनता है। राजा क्या जाने भोजन बनाना। लेकिन अब आज ऐसा, चूंकि भाइयों बहनों ध्यान रहे, आदमी बलवान नहीं, समय बलवान होता है। समय का जिसने सदुपयोग किया, उसके जिंदगी में सदुपयोग हो जाता है, उसको जीवन की कीमत मिल जाती है। लेकिन जिसने समय का कदर नहीं समझा, उसके जिंदगी का कदर नहीं होता है। आपका जीवन केवल खाने और सोने के लिए नहीं मिला। आपका जीवन केवल 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 मालिक को पहचान करके मालिक से प्रेम करने के लिए मिला। अगर ये इतना काम नहीं किया तो आपके जीवन में पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं, बल्कि पशु आपसे अच्छा है।
क्योंकि उसे मौका नहीं मिला है। आपको मौका मिला हुआ है और मौका मिलने के बाद भी आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और पशु को तो मौका ही नहीं मिला, वो लाभ कैसे उठाएगा? भाई पशु को ज्ञान ध्यान की बातें समझाओ, समझ पाएगा? गीता रामायण पढ़ पाएगा? कुछ चूंकि इस योग्य नहीं। मनुष्य की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जो भोग योनि और कर्म योनि दोनों है। राजा जनक जब खिचड़ी बनाते हैं, कोशिश किया बनाने के लिए, बनाया, चूल्हे पे रखा, खिचड़ी पकने लगी, नमक मिर्ची डाल दिया पोंछ पोंछ करके। लेकिन जैसे देखा कि अब खिचड़ी हम उतारें और खाएं, तैसे ही दो बीजार साढ़ जिसको बोलते हैं, वो लड़ते हुए आते हैं और चूल्हा और खिचड़ी एक कर देते। अब उनकी होश उड़ गई, क्योंकि अब तक आशा था कि खिचड़ी पक रही है, अब खाने को। ये आपको कभी कभी भूख लगी होती है, बनाने वाला बनाता है तो रहा नहीं जा रहा है, लेकिन लगता है कि अब मिल जाएगा, थोड़ा हिम्मत आती है। अब मिलने वाला है भोजन, देरी नहीं लगेगा, धैर्य आप धारण करते हैं। लेकिन जब राजा जनक को लगा कि खिचड़ी मिट्टी में मिल गई, तब उनका धैर्य खो गया और वो चीख पड़े, चिल्ला पड़े। और जब वो चिल्ला पड़े तो आंख खुल गई। आंख खुल गई तो देखा कि मैं तो चक्रवर्ती राजा हूं, ना यहाँ कोई बुढ़िया है, ना कोई मुझे भूख लगी, मैं बेहतरीन बिस्तर पर लेटा हूं, हमारे सब सेना फौज सिंहासन खजाना बरकरार है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कुछ देर 1 मिनट पहले ही मैं अति दुखी था, वो दुख अभी भी महसूस हो रहा है। तो आखिर बात क्या है? जब सब कुछ मौजूद है और फिर भी मैंने इतना दुख उठाया, तो ये क्या है और वो क्या है? सही क्या है? उन्हें भ्रम हो जाता है। भ्रम में सारी दुनिया है। राजा जनक विचलित होते हैं। अब जितने भी राज्य में विद्वान हैं, सबको बुलाया जाए, घोषणा करते हैं और सब आकर के मेरे प्रश्न का जवाब दे। जब तक मैं जवाब से संतुष्ट नहीं होऊंगा, तब तक पूछना बंद नहीं करूंगा। और उसके लिए शर्त है, 2 आसन लगा दिया, एक सिंहासन पे और एक कुर्सी पे। क्या कुर्सी पे बैठकर जो हमारे प्रश्न का जवाब देगा, अगर जवाब दे लिया, हम संतुष्ट हो गए, तो वो हमारा गुरु होगा। और आधा राज्य में दक्षिणा में देता हूं, उसको आधा राज्य दक्षिणा में देता हूं। क्योंकि वो विद्वान थे, उन्हें इतना पता था कि जो मैं गुरु चरणों में दे दूंगा वही मेरा होगा। लोगों को ये पता नहीं होता, इसीलिए उन्हें कंजूसी से फुर्सत नहीं।
लोगों का दिल ये विश्वास नहीं कर पाता कि जितने श्वास में हमने सुमिरन किया है, ध्यान किया है, उतने श्वास के जिम्मेदार गुरुदेव हैं। जितनी देर हमने सत्संग सुनी है, उतने समय के जिम्मेदार गुरुदेव हैं। जितने देर हमने ध्यान किया है, उतने समय का पूरा मालिक गुरुदेव है। और जितना नहीं किया है, उसके मालिक आप स्वयं। वो मालिक हिसाब करेगा। जो ब्रह्मा के खाते में गया, ब्रह्मा हिसाब करेंगे। शंकर के खाते में गया, शंकर हिसाब करेंगे। गुरु के खाते में जितना गया है, उतने के ही वो जिम्मेदार। जब तक जीव समर्पित नहीं होता, तब तक उसका वास्तव में कल्याण नहीं होता है। श्री सच्चिदानंद भगवान की कल्याण के लिए गुरु चरणों का सहारा विशेष जरूरी है। सहारे बहुत हैं दुनिया में, लेकिन गुरु चरण एक ऐसा सहारा है जो यहाँ भी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है, और जब यहाँ से जाते हैं तो भी वो सहारा हमारा साथ नहीं छोड़ता है।